मेरा नाम विजय सिंह है। बताइए क्या मामला हुआ था आज? मैं गांव बाबरा से पंचायत मेंबर हूं और ये भाई वेदपाल भी पंचायत मेंबर है गांव बाबरा से। कल पंचायत की मीटिंग चल रही थी, ग्राम सचिव ने मीटिंग बुला रखी थी। वहां पे साधना सरपंच और उसका पति भी मौजूद था और 8 मेंबर और गाँव के और अन्य लोग भी थे मौजूद। और गाँव के काम के बारे में चर्चा चल रही थी, गाँव में क्या काम करना है क्या नहीं करना है। और सेक्रेटरी ने भी कहा कि भाई गाँव में जो काम होने चाहिए नहीं होने चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, आप लिखिए प्रस्ताव। और इतनी देर में वो सरपंच जो है उसको एकदम आवेश में उठ के हमारी तरफ आई। हम दोनों एक साथ ही बैठे थे बिल्कुल एक ही सोफे पे, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हमारे ऊपर दबाव बनाया कि साइन करने हैं नहीं करने हैं, करने हैं नहीं करने हैं। तो भाई बोला कि साइन तो जायज़ पे करेंगे। करी जायज़ नाजायज़ क्या होता है, साइन करने पड़ेंगे, साइन तो करने ही पड़ेंगे। और एकदम से जी बहुत तेज इसके थप्पड़ मारा मेरे भाई। साइन करा रहे थे? प्रस्ताव पे था जी, ना में वो प्रस्ताव पढ़ाया गया, ना में सुनाया गया, ना में दिखाया गया। और एकदम से आगे करीब साइन करने पड़ेंगे, आज तो साइन करके ही जाना पड़ेगा। ये बोला जायज़ पे करूँगा। करी जायज़ नाजायज़ क्या होता है, थप्पड़ मारा जी फिर इतनी तेज खींच के इसके भाई के। आज एसपी साहब उसके बाद फिर हम कल थाने में गए थे। थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, एप्लीकेशन ले ली और कहा कि ठीक है तुम जाओ, कार्रवाई हो जाएगी। उससे पहले भी वो सरपंच का जो पति है जोगिंदर, वो एक हमारी पंचायत मेंबर है लेडीज़, उसके घर में भी घुस गया था जी। उसके बारे में भी हम एसपी साहब से मिले थे, थाने में भी गए थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तानाशाही रवैया अपना रखा है सरपंच ने, कोई कार्रवाई हमारी कहीं नहीं हो रही है। आज एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कल का 11 बजे का कि कल कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है ना, फिर आगे बताना। तो वो तो बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के उनके अच्छे हाँ जी, हाँ लिंक जी, हैं। प्रदेश अध्यक्ष का कि वो पूरा दोष दिखाता है जी, वो बीजेपी पार्टी की। तो बीजेपी धनखड़ साहब ये थोड़ी ना कहते हैं किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करो। हाँ, धनखड़ साहब नहीं कहते, लेकिन जी वो तो मिस यूज़ कर रहा है ना जी नाम का। हमें तो नहीं पता अब कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन वो तो गाँव में यूज़ करता ही है जी, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जब भी तो हमारी कार्रवाई नहीं हो रही कहीं पे, क्या पता हमें क्या कहाँ से फ़ोन कराता है, क्या करता है। दोष दिखाता है। हाँ, दोष दिखाता है जी, पूरी तानाशाही रवैया अपना रखा, पूरा दबाव डाल रखा है जी हमारे ऊपर। हमारे गाँव घरों की पैमाइश भी करा रखी है, जबरदस्ती घर फुड़वा दूंगा तुम्हारे। वेदपाल जी आपके साथ हुआ सारा वाक़या? हाँ जी, मेरे साथ हुआ था कल। क्या नाम है, ये अपना 2:30 बजे के समथिंग की बात है, जब वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में जो मौजूदा सरपंच है साधना देवी, तो उन्होंने मेरे पे ज़बरन दबाव बनाया, प्रेशर बनाया बहुत ज़्यादा कि तेरे को आज साइन करके जाने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। यहाँ साइन कर रहा है या साइन नहीं कर रहा, तो साइन कर यहाँ पे, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि चाहे मैं गलत पे करवा रही हूँ चाहे ठीक पे करवा रही हूँ, तो साइन आज करके जाने पड़ेंगे। मेरे पे प्रेशर बना दिया। मैंने बोला मैं साइन करूँगा तो जायज़ पे करूँगा, नाजायज़ पे नहीं करूँगा। पंच बना हुआ हूँ तो गांव की सेवा के लिए, अच्छे काम के लिए बना हुआ, गलत काम के लिए नहीं। इतने में मेरे को इसने थप्पड़ मार दिया। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है और मैं वही वॉइस रिकॉर्डिंग कहीं भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, तो आपने तुरंत पुलिस कार्रवाई नहीं की क्या? नहीं, तुरंत पुलिस पर कार्रवाई की थी हमने। पहले LMR कटवाई मेडिकल से और फिर सीधा सदर थाने में हमने कार्रवाई की। नहीं, वहीं से जब आपके साथ थप्पड़ लगा, आपको थप्पड़ जड़ा उन्होंने, तो उस टाइम पे आपने 112 पे कॉल नहीं, नहीं 112 पे हमने कॉल नहीं किया। हम सीधा क्या नाम है सदर थाने है, तो सज़ा ही मिलनी चाहिए उसको। ये बताओ मेरा कसूर क्या था कि गांव में सबके सामने, पंचायत के सामने मेरे को थप्पड़ लगाया, तो मेरे तो इज्जत है, मेरी तो बेइज्जती है वही है बहुत ज़्यादा। आसपास के एरियो में भी ये कह गए ये वेदपाल है, साधना सरपंच से पिटा हुआ था। ये साधना सरपंच से पिटा था, वही वेदपाल है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है आप गांव की आवाज़ उठा, पहले भी आपने जो है गांव के लिए आवाज़ यही तो रंजिश है। मैंने गाँव के लिए मैं हरदम आवाज़ उठाता हूँ और 80% 85% लोग मेरे साथ भी हैं गांव के। और क्या नाम है, आवाज़ उठाई, उस आवाज़ में मैंने उसको चोर भी साबित किया है आज से 1-1.5 महीने पहले। तो उसकी वजह से भी कुछ वो मेरे से थोड़ा सा दबाव डालता है। और हाँ, मामला आया था स्कूल से ईंटें चुरा ली हैं। हाँ, वही मामला। जब ईंटें चुराई थी उसको दोषी ठहराया गया था और उस पर जुर्माना भी डाला गया था। हाँ, उस टाइम पे तो उसने सफाई दी थी कि ये जो है मैंने दान दिया है। नहीं दान दिया, वो सफाई वो गलत है। वो ये हरदम झूठा आदमी है, हरदम झूठ बोलता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिस में आके DO साहब के ऑफिस में आके गलती मांग के गया है। बाकायदा उसकी एप्लीकेशन भी लिखी हुई है गलती की। ठीक है, उसमें आरोपी है वो। बाका DEO साहब के सामने गलती मांगी है उसने, पंचायत के सामने गलती मानी है। एक तो 50 आदमी झूठे या फिर वो 1 आदमी सच्चा हो सकता है। वो कहता है ना कि मैंने गलती नहीं, मैंने दान में दी है। ऐसा इतना बड़ा दानी नहीं है वो कि वो दान करेगा गाँव में। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि महिला है, महिला को देख के कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ, बस कुछ ऐसा भी मेरे को लग रहा है, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। मेरे पे भी ये दबाव बना हुआ है कि भाई लेडीज थी, ये थी, वो थी। अरे फिर मेरे को न्याय कहाँ से मिलेगा? वो लेडीज थी, यानी कि लेडीज ही करती रहेगी ये काम। जेंट्स को अगर
दबना पड़ता है तो जेंट्स दबे जाए, लेडीज ही हरदम ऊपर रहेगी। अगर जेंट्स की गलती नहीं है तो फिर लेडीज़ को सज़ा मिलनी चाहिए, उतनी ही सज़ा की हकदार लेडीज़ भी होती है। ये नहीं है कि लेडीज़ सज़ा की हकदार नहीं होती। अगर लेडीज़ कोई गलत काम कर देती है उसको सज़ा आधी मिलती है, कोई सज़ा तो उतनी मिलनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ मेरे साथ इंसाफ।